पीछे। चलो इस तरफ चलते हैं। आखिरी जंप है, इस बार बहुत ऊंची। हाँ। ओह, ये क्या? मॉम गुस्सा करेगी अगर उन्हें पता चला तुम मैरी लू को रैन से बाहर ले गई। याद है उन्होंने क्या कहा था? मैरी लू को रैन से बाहर ले जाने का कभी सोचना भी मत। हाँ ठीक है, पर मॉम को पता कैसे चलेगा? और तुम जानते हो ना, लजानिया बनाने में हमेशा उनका क्या हाल होता है। सही कहा, मैंने पिज्जा मंगवा लिया। मैं इसे अंदर लेकर जाता हूँ। हाय मॉम। मुझे मस्का मत लगाना। कितनी बार मना किया है कि तुम रैंच के बाहर राइडिंग नहीं करोगी। मेरी लू को एक्सरसाइज की जरूरत थी। हम दोनों सिर्फ उसी रास्ते पर गए थे जहाँ डैड और मैं हमेशा राइडिंग करते थे। सोफिया, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। मैं अच्छी राइडर हूँ मॉम, आपको मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। रियली? पिछले हफ्ते तुम तूफान में एक मुर्गे को बचाने के लिए निकल पड़ी थी और उसके पिछले हफ्ते एक बैल का पीछा कर रही थी। मान लिया। बाकी लड़के लड़कियों की तरह तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करती जो खतरनाक न हो? वैसे तुम फ्रेंड्स बना सकती हो, मूवीज जा सकती हो, उनके साथ मस्ती करो ना। फ्रेंड्स की क्या जरूरत है? मैं तो बस एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ जिसे एडवेंचर इतना पसंद है कि उसकी मॉम परेशान हो जाती हैं। ये तो तुमने सही कहा। और जो तुम गायब हुई उसका क्या? सजा मिलेगी। बिल्कुल पता था। मॉर्निंग डैड। मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ। पैनकेक्स चाहिए तो जल्दी आ जाओ, वरना तुम्हारा भाई खत्म कर देगा। ये क्या है? मुझे क्या पता। वाह, हम बहुत खुशी से आपको आमंत्रित करते हैं न्यूनसियोर एकेडमी में, जो होनहार राइडर्स के लिए दुनिया का बेहतरीन स्कूल है, जहां आप दिन भर राइडिंग कर सकते हैं। ये तो कमाल है। मैं जा सकती हूँ? उसका रूम मेरा होगा। और तुम्हारा यहाँ वाला स्कूल? वो मुझे क्लास में लू को नहीं लाने देते। और कौन सा वहाँ मुझे कोई मिस करेगा? पर मैं तुम्हें मिस करूँगी, मार्को भी मिस करेगा। एक नया बेडरूम मेरे लिए काफी है। मैं अपने पैनकेक सर्व करता हूँ। मॉम, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, पर मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सिर्फ इसी के लिए बनी हूँ। आई एम सॉरी, पर मुझे ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या? सीरियसली? मॉम, ये एक राइडिंग एकेडमी है, ये मेरा सपना है। डैड मुझे कभी नहीं रोकते। अगर वो यहाँ होते तो जरूर नहीं है। हमारे परिवार ने बहुत कुछ खो दिया है। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती सोफिया। कहीं मैंने तुम्हें किसी मुसीबत में ना डाल दिया हो। मॉम नहीं समझती कि हमें राइडिंग कितनी पसंद है। डैड के साथ कहाँ जाते थे ना? वो हमेशा कहा करते थे कि मैं किसी खास काम के लिए बनी हूँ। काश मुझे पता होता वो क्या है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में इससे ज्यादा भी कुछ है? जैसे तुम्हारे अंदर कुछ है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। तुम्हारे अंदर भी? हाँ।
हाय। मैं भी उन्हें मिस करती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता 5 साल हो चुके हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता कि तुमने उनका दिया हुआ नेकलेस पहना है। तुम तो उनकी आंखों का तारा थी। वो ये देखकर भी हंसते कि तुम उनकी पुरानी शर्ट पहनती हो, पर अब इसे धोने की जरूरत है। उनके साथ राइड करते वक्त लगता था कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे दुनिया में कहीं भी पहुँच सकती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं दोबारा वैसा फील कर पाती। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे सोफिया। तुम्हारे लिए कितने सपने देखे थे उन्होंने। वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम जिंदगी में जरूर कुछ बहुत खास करोगी। तुम्हें देखकर उनकी याद आती है। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड भी एक राइडिंग एकेडमी में गए थे? सच में? रुकिए, आपने क्या कहा? डैड भी? चलो अब जल्दी से सो जाओ। कल हमें बहुत सी पैकिंग करनी होगी क्योंकि तुम एक नए स्कूल जा रही हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहुंच गए। मैं इससे जाऊंगी। वो तुम्हारी स्कूल बस एक बोट है? क्या बात है। सोफिया, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। कॉल जरूर करना, भूलना मत। पक्का करूंगी। देखो, अब मैं नहीं रहूंगी तो मॉम को थोड़ा कम परेशान करना। बाय। लिफ्ट के लिए थैंक्स। मैं सोफिया। हाँ? मैंने बिना ड्राइवर की गाड़ी तो सुनी थी, पर बिना ड्राइवर की बोट? ये तो बड़ी फैंसी एकेडमी है। हाँ? हाँ! ये हो क्या रहा है? क्या ये एक जादुई स्कूल है? ओके सोफिया, तुम सो रही हो और ये पक्का कोई जादुई सपना है। हेलो। ओह, ये कोई सपना नहीं है, पर ये दिन किसी सपने से कम नहीं। खिली खिली धूप में ठंडी ठंडी हवाएं। तो बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा? सफर अच्छा था, थैंक यू। पर एक बात बताओ, मैं हूँ कहाँ? तुम कौन हो? और इस तरह की पंख वाली नाव आखिर बनी कब? अरे बाप रे, टाइम बहुत कम है। आप प्लीज मेरे पीछे आए। हे, मैं फार्नकस हूँ। वेलकम। सॉरी। हाँ? हमें डोपिन कहते हैं और अकेडमी में इस तरह के काम हम सदियों से कर रहे हैं। डॉर्पिन्स? क्या? सॉरी। अरे रुको, देखो फर्नकस, मेरा दिमाग बिल्कुल पटने वाला है। मुझे लगा मैं राइडिंग एकेडमी में आई हूँ, जहाँ घोड़े और अस्तबल हों। ये देखो, मुझे इनविटेशन आया था। हम बहुत खुशी से आपको आमंत्रित करते हैं। यूनिकॉर्न एकेडमी?
जल्दी चलो, तुम्हारा ओरिएंटेशन अभी पल दो पल में शुरू होने वाला है। सॉरी, यूनिकॉर्न? नहीं, नहीं हो सकता। ओह, समझ गया। तो तुम उन बुद्धू लोगों में से हो जो ये सोचते हुए बड़े हुए हैं कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती और यूनिकॉर्न्स रियल नहीं होते। हाँ, क्योंकि वो नहीं होते। अब तुम कहोगे कि ड्वार्फिन के 2 लेफ्ट पैर नहीं होते। अच्छा, होते हैं? इस जगह के बहुत से राज हैं। पर मैजिक उतना ही सच है जितना तुम और मैं, और हर जादू शुरू होता है यूनिकॉर्न आइलैंड से। Excuse me. Excuse me. ये शर्ट तो कितनी प्यारी है। पर्पल मेरे मनपसंद रंगों में से एक है। मैं हूँ एवा। तुम्हें मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ओके, मैं सोफिया हूँ। मैं तो हमेशा से यूनिकॉर्न्स की जबरदस्त फैन रही हूँ। तुम सोच सकती हो कि हम वाकई यहाँ हैं? नहीं, मुझे तो यहाँ कुछ भी सच नहीं लग रहा। ओह, तो तुम यहाँ की नहीं हो। मेरे भाई यहाँ पढ़े हुए हैं और जब मुझे इनविटेशन मिला तो मुझे उन्होंने यहाँ के बारे में सब बता दिया। तुम्हें तो यहाँ कर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो ये सब यूनिकॉर्न्स हैं, असली यूनिकॉर्न्स। तुम सबका स्वागत है यूनिकॉर्न एकेडमी में। मुझे पिच करो। इतने खास दिन पर यहाँ थोड़ा जश्न का माहौल होना चाहिए। क्या ख्याल है तेरा? ये हुई ना बात। मैं हूँ मिस प्रिमरोज, हेड मिस्ट्रेस इस यूनिकॉर्न एकेडमी की, और ये है यूनिकॉर्न आइलैंड। इस दुनिया में जितना भी जादू है वो इसी जगह से उपजा है, और यूनिकॉर्न उसके रक्षक हैं। सिर्फ यही वो जीव हैं जो इस आइलैंड को हर तरह के खतरे से बचा सकते हैं। तुम सबको यहाँ बुलाया गया है यूनिकॉर्न सवारों के लंबे इतिहास का हिस्सा बनने के लिए। हाँ, मैंने ऐसी राइडिंग एकेडमी की तो उम्मीद भी नहीं की थी। आप में से कुछ खास को चुना गया है आपकी काबिलियत और हुनर की वजह से, और दूसरे अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह एक यूनिकॉर्न सवार बनना चाहते हैं। आप सब में काबिलियत है एक यूनिकॉर्न से रिश्ता कायम करने की। तो अभी आराम कीजिए, आपका सफर शुरू होगा कल से। वाह, ये जगह तो कमाल की है। नए स्टूडेंट्स, कमरों की अलॉटमेंट के लिए यहाँ आ जाओ। फेट फेरीज एक जेमस्टोन चूज करेगी जो आपके मुताबिक होगी। उसी से मैचिंग डॉर्मेट्री में आपको जाना है। हम दोनों सफाया डोम में हैं। ये किस्मत है। मैं जानती हूँ हम बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। बूम, कूल हेयर स्टाइल, हैशटैग ड्रीम लाइफ, हैशटैग 1 मिनट, क्या ये कोई सपना है, हैशटैग बचाओ मैं एक सपने में फंस गया हूँ। हे, क्या तुम्हें भी ये दिख रहा है? हम यहाँ जादू को सीक्रेट रखने की कसम को बहुत सीरियसली लेते हैं मिस्टर कारमाइकल। ठीक है, समझ गया। मुंह पर ताला लगा दिया। वैसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या मुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं डर्ट बाइक राइडिंग में एक्सपर्ट हूँ, या मेरे जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण? जरूर डर्ट बाइकिंग ही होगी। हे, लगता है तुमने देखा नहीं, यहाँ और भी लोग हैं। है कौन ये? ये है वैलेंटीना। ये एक बहुत फेमस लेगेसी है। उसके रिलेटिव्स इस यूनिकॉर्न एकेडमी के फाउंडर मेंबर्स हैं। उसकी आंटी मिस फ्यूरी है, यहाँ की मैजिक टीचर। वैलेंटीना एक तरह से यूनिकॉर्न एकेडमी की राजकुमारी है, और उसके नखरे भी किसी रॉयल क्वीन की तरह है।
यहाँ तो मजा आ जाएगा। नाइस। काश मेरे कमरे के पास फ्रिज हो। इस रूम की एनर्जी तो एकदम कमाल की है। अब एनर्जी का क्या होगा? ग्रेट, अब आएगा मजा। मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए जल्दी। वो मुझे पता था कुछ गड़बड़ है जब मुझे एक राइडिंग एकेडमी से इनविटेशन आया और मैंने कभी घोड़े की सवारी नहीं की है। मुझे शक था कि ये किसी तरह का सीक्रेट स्कूल है। मुझे लगा था गवर्नमेंट का कोई साइंस मिशन होगा, कोड ब्रेक करना, रॉकेट बनाना, पर यूनिकॉर्न और मैजिक, दिमाग का धुआं हो गया। शुक्र है मैं अकेली नहीं हूँ। मैं हूँ एवा और ये है सोफिया। मैं लेला हूँ। चलो मैं अनपैक करती हूँ, सब कुछ ऑर्गेनाइज करती हूँ, मतलब रीऑर्गेनाइज करती हूँ। ओह हाय, हमारा कमरा एक ही है। मुझे कोई रूममेट नहीं चाहिए। हे, क्या ये मेरा रूम है? बिल्कुल नहीं। ओह, इतनी सारी किताबें। कैसी हो तुम? मैं हूँ इजाबेल। वाह क्या बात है। अरे ये तो वार्म अप है। तुम बताओ रूमी, एक्सरसाइज करती हो? स्पीड रीडिंग मानी जाएगी? जरा ये बताओ, इसका कोई टाइम होगा या नहीं? वो बिल्कुल, सुबह 5 बजे सिर्फ 2 घंटे, और वो भी रोज नहीं। ग्रेट। वाह, क्योंकि बाकी के दिन मैं के बॉक्सिंग करती हूँ। स्पार्कल बुक, यूनिकॉर्न आइलैंड के बारे में जानने के लिए गाइड। कभी किताब से प्यार हो सकता है क्योंकि मुझे इससे प्यार हो गया है। वो रूम्स को हमारी पर्सनालिटीज के मुताबिक सजाते हैं और ये जगह तो कितनी कितनी वाव है। मुझे ये सब 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 प्यारा लगा। वाव, क्या बात है। अमेजिंग। फूल? नहीं, ये मेरा रूम नहीं हो सकता। बिल्कुल परफेक्ट है। वाओ, डैड, लगता है मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। जिस भी स्टूडेंट ने ये काम किया है उसे इसका फल भुगतना होगा। ये कैसी आवाज थी? सॉरी, हम यूनिकॉर्न आइलैंड हीरोज बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं विलेंस के बारे में पढ़ रही थी। इसका मतलब ये जगह सिर्फ रेनबोज और स्टार्स की नहीं है? नहीं, इसमें बर्फीले गॉब्लिन है, दलदली दानव और एक जीव है जिसका नाम सिल्वर पहाड़ी साइक्लोप्स है। बहुत लंबी लिस्ट है। और ये सब एक आइलैंड राज्य ग्रिमोरिया से आते हैं, जहाँ पर बुरा जादू होता है, यानी ग्रिम मैजिक।
ओह, ये कौन है? रेवेंजेला, रानी है ग्रिमोरिया की। मैं जानती हूँ ये असली नहीं है, पर इसे देखकर मुझे गूज बम्स हो रहे हैं। ये यूनिकॉर्न आइलैंड पर कब्जा करने ही वाली थी, लेकिन एक बहादुर यूनिकॉर्न सवार ने उसे हरा दिया और फिर उसे अनंत काल की जेल में कैद कर दिया और ग्रिमोरिया को गायब कर दिया। ये जगह तो सच में स्टार्स और रेनबोस की नहीं है। ऐश, ये क्या कर रहे हो? ये मैं हूँ। हमारी रानी के लिए संदेश लाई हूँ। वक्त आ गया है। वाह वाह, अच्छी खबर है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आप सबका स्वागत है वंडरवुड फॉरेस्ट में, जहां इस आइलैंड के यूनिकॉर्न्स पाए जाते हैं। और आज आप ये जान जाएंगे कि उनमें से कोई यूनिकॉर्न आपके लिए बना है या नहीं। सही टाइम पर आ गए। अगर आप उस यूनिकॉर्न को ढूंढ लेते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा है, तो फेट फेरी की चमक और बढ़ जाएगी। आप में से जिन्हें अपना यूनिकॉर्न मिल जाएगा, वो अपनी यूनिफॉर्म्स आज दोपहर को जादुई दरवाजे से जाकर ले सकते हैं। और जो नहीं ढूंढ सके, उनके किस्मत में यूनिकॉर्न सवार बनना नहीं लिखा है और उन्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। घबराइए नहीं, बस अपने दिल की सुनिए और देखिए, शायद वो आपको एक यूनिकॉर्न तक पहुंचा दे। पर याद रखिए, यूनिकॉर्न की खोज में किसी भी हालत में चमकते पत्थर की दीवार के पार नहीं जाएंगे। आखिर में यूनिकॉर्न ढूंढने वाला खाना खिलाएगा। वैसे खाना यहाँ फ्री है, पर मंजूर है। आपकी किस्मत इंतजार कर रही है। गुड लक। आओ जल्दी चलो। मैं तो एक्साइटेड हूँ अपने यूनिकॉर्न से मिलने के लिए। अगर मैच किए तो। हाँ, जरूरी नहीं कि मिल ही जाए। हम ढूंढ लेंगे यूनिकॉर्न्स, हम जरूर ढूंढेंगे यूनिकॉर्न्स, हम ढूंढ लेंगे यूनिकॉर्न्स। वाह, तेज, मजबूत, ताकतवर। यप, मुझे मिल गया मेरा। ओह, मेरा यूनिकॉर्न? ओह, तो इसका मतलब अब हम एक टीम हैं। कांग्रेचुलेशंस तुम दोनों को। क्या? ये जरूर कोई गलती है। अगर ये मेरा यूनिकॉर्न नहीं है तो फिर डूड। एक मजाकिया यूनिकॉर्न, क्या बात है? हाँ? यस! टाइगर लिलीज। प्लीज चमक जाना, प्लीज चमक जाना। मैं तुमसे मिलकर बहुत बहुत खुश हूँ। तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? हाँ, मुझे भी अपना यूनिकॉर्न मिल ही जाएगा, उम्मीद तो है। खतरनाक है, पर अच्छा है।
कर सकती हो सोफिया, बस जरूरत है एक बेहतर व्यू की। मेरे ख्याल से यही वो चमकते पत्थर की दीवार होगी। प्रिमरोज ने इसे पार करने से मना किया था, पर इस वक्त यूनिकॉर्न ढूंढना ज्यादा जरूरी है। और अगर मुझे शैतानी ताकतों से लड़ना है तो थोड़ा हद से बाहर तो जा ही सकती हूँ।